जय माँ काली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2024 का थर्ड वीक 15 से लेकर 21 तारीख तक का जो वक्त है मेष राशि वालों से लेकर के मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसको हम गुड न्यूज़ बोल सकते हैं कि इन लोगों के लिए बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग होंगे जो वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, फॉरेन लैंड पर ट्रैवलिंग करने के लिए सोच रहे होंगे। तो डेफिनेटली जो आपकी कंट्री की बाउंड्री से बाहर के जो भी टास्क चल रहे थे, जो भी काम चल रहे थे, उसमें आपको डेफिनेटली इस वीक सफलता मिलने वाली है। पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी तो पिछले हफ्ते की जो ग्रह नक्षत्र थे वो ऐसा बता रहे थे कि आपको इमोशनली थोड़ा सा हर्ट फील होगा, लो फील होगा, डाउन फील करोगे, लेकिन वो टेम्प्रेरी फेज़ है। यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली थर्ड वीक बता रहा है, येस दैट वाज अ टेम्प्रेरी फेज़। यहाँ पर आपको कोई ऐसी एक मजबूत चीज़ मिल गई। यहाँ पर आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें दिख रही हैं आपके चार्ट में वो ये दिख रहा है कि आप लोग करियर वाइज बहुत स्टेबल हो जाओगे। लाइफ में जो स्टेबिलिटी की कमी आपको महसूस हो रही थी, लग रहा था बहुत दिनों से जो कोशिश कर रहे थे, चाहे वो अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए हो या अपने ड्रीम जॉब के लिए हो या फॉरेन लैंड पर कोई जॉब मिलने के लिए हो, तो वो आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि वाले काफ़ी लोगों को फॉरेन लैंड पर ट्रैवल करने को मिल सकता है। अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ के बाहर जाने वाले हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आपके साथ ऐसा था कि आप कुछ वेट कर रहे थे कि वहाँ से आपके काम बनना शुरू हो जाए, तो येस डेफिनेटली इस थर्ड वीक में उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं कि आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो फॉरेन में जॉब अप्लाई करके बैठे थे, उनको रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो थर्ड वीक ऑफ सितंबर बताता है कि आपको वहाँ से रिप्लाई भी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। हाँ, आप देख पाओगे कि येस दिस वाज माय ड्रीम जॉब एंड आई गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी करियर की सक्सेस बहुत ज़्यादा ओवरऑल इस हफ्ते नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, घूमना फिरना, मौज मस्ती, थोड़ी फ्लर्टिंग की एनर्जी, नए नए कपड़े ख़रीदना, घूमने फिरने जाना, और मतलब कोई अफेयर उनका स्टार्ट होना किसी भी इंसान के साथ जिसके साथ बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि आप उनके कांटेक्ट में आ जाएं, कनेक्शन में आ जाएं, तो उस तरीके की चीज़ें भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली वृषभ राशि वालों की जो इस हफ्ते की एनर्जी है वो प्यार से, मोहब्बत से, इमोशनल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उनकी लग्जरी से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जैसे मैंने बताया, नए नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, सजना संवरना, अपनी ग्रूमिंग कराना, उस तरीके की एनर्जी है। इवन लाइफ में कोई आएगा, प्यार मोहब्बत वाली जो उनकी ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा खुशी से ये हफ्ता निकलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी एक चीज़ दिख रही है, आप थोड़े से फ्लर्ट कर सकते हो लोगों के साथ, उस तरीके का थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है। बट ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन एज टू एज कि आपकी उस पर्टिकुलर एज की नीड क्या है। अगर आप उस एज में हो तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। दिस इज़ अ राइट टाइम टू अट्रैक्ट अ पार्टनर इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थर्ड वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वक्त के हालात के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा था इनके फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में भी एनर्जी ऐसी थी कि जहाँ कोई जॉब या किसी दो चीज़ों के बीच में ये फंसे हुए थे पिछले हफ्ते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए। हमको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार ये हमारे लिए चीज़ें अच्छी नहीं बनी है। इनका ना 8th हाउस बहुत एक्टिवेटेड दिख रहा है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी होती है वो बहुत एक्टिवेटेड दिख रही है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को शांति से एक्सेप्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आपके अंदर वो पावर है इस चेंज को एक्सेप्ट करने की। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत सारे लोग उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ एक ऐसा फेज़ है इस टाइम जहाँ उनको ये लग रहा है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे फर्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सेकंड वीक में वो थोड़े से पजल दिख रहे थे, दो सिचुएशन के बीच में डाइसी थे कि उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर उनको ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड वीक में वो लोगों को एकदम एनर्जी ख़त्म होते हुए ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ नहीं बचा है। बट ऐसा है नहीं, ये आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से जा रहे हो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। आई वुड सजेस्ट यू वक्त के सामने हाथ मतलब अपने घुटने टेक दो,
मतलब हाथ बांध के खड़े हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो। कभी कभी हमारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती हैं, हमको लगता है वो हमारे खराबी के लिए आ रही हैं या इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जंगल की आग जैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी तो लग रहा है कि जंगल में आग लग गई वही, लेकिन आग के बाद वही ज़मीन इतनी उपजाऊ होगी कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देके जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ा करके जाएगी। आपके आने वाला जो फ्यूचर है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। तो इस हफ्ते आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे। कोई भी किसी भी चीज़ का एंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा बस एक हफ्ते आप लोगों को पेशेंस रखना है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि वाले लोगों का थर्ड वीक कैसा जाने वाला है। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कर्क राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेने वाले इस हफ्ते। जैसे ना ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं ना, तो अपने इमोशंस के बेसिस पर जल्दी से ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड वीक में ऐसा लग रहा है कि ये लोग इमोशंस को साइड में रख के बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख करके आगे बढ़ेंगे। इन लोगों को शायद ऐसा था कि कभी कभी ऐसा होता है ना, मन में हमारे यहाँ 100 क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि हम ये करें वो करें वो करें वो करें, और हमको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। तो थर्ड वीक ऐसा दिख रहा है कर्क राशि वालों के लिए कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत प्रैक्टिकली ये लोग खुद से सोचेंगे व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशनल स्ट्रेंथ। अपने इमोशंस को तो ये लोग साइड में रख देंगे, इनको समझ में आएगा। इनको बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनके थर्ड वीक में। लोग बैलेंस करके चीज़ों को चलेंगे। इनको ये पता होगा कि इनको कौन सा एक्शन लेना है कौन सा एक्शन नहीं लेना है, और बहुत समझदारी से आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि जहां आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसको आपको कितना देना चाहिए, किसको कितना नहीं देना चाहिए, कहाँ कितना खर्च करना चाहिए, जहां और कहाँ कितना खर्च नहीं करना चाहिए। वो एक आप बैलेंस अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। बहुत सारे लोग जो अपनी वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे थे, दे विल ऑल्सो ब्रिंग अ बैलेंस। तो ओवरऑल इस हफ्ते की जो एनर्जी है आप लोगों की थर्ड वीक की, लग रहा है कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ के हर एक डोमेन में बैलेंस बनाने में सफल हो जाओगे इस हफ्ते। तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। और बहुत, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग हमेशा तभी मात खाते हो जब आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, क्योंकि आपकी राशि ही करके। तो इमोशन से हटके जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आ रहे हो, तो आप एक चीज़ तो है इन लोगों की, अगर इनका मूड जो बहुत मजबूत स्थिति में होता है अगर किसी के चार्ट में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। उस टाइम आप इन लोगों के जो माइंड सेट है उससे हिला नहीं सकते। तो उसी टाइप की स्थिति इनके थर्ड वीक में नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। ऑल द बेस्ट कैंसर्स। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों का थर्ड वीक कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर आप लोग हाँ कुछ नया करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है, सिंह राशि है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी हमको कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम किसी से क्यों पूछें, हम किसी से क्यों बात करें। आपको कोई आपका अपना कुछ सजेशन दे रहा होता है ना, तो आप कभी सुनना, कभी कभी ऐसा हो जाता है सुनना पसंद नहीं करते हो। जैसे मैंने बताया था सेकंड वीक में आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो रहे हो। प्लीज़ एक बात समझ लेना, अगर आप लोगों ने अपने बड़ों की बात नहीं मानी या अपने अपनों की बात नहीं मानी, हस्बैंड ने वाइफ की, वाइफ ने हस्बैंड की, या जो मदर फादर हैं घर में, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या कोई आपके ऐसे गाइड हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। आप लोगों को आज जो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा या जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ तो कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, आप लोग वहाँ भूल कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम एकदम सामने ही देखते रहते हैं ना, सीधे ही देखते रहते हैं, हम लेफ़्ट और राइट देखते ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे लेफ़्ट और राइट में क्या हो रहा है। आपकी स्थिति भी वैसी ही है। आपको यहाँ पर कोई इंसान इस हफ्ते ऐसा मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, और प्लीज़ टेक हिज और हर गाइडेंस, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले। अदरवाइज़ आपको कुछ किसी भी तरीके का कोई नुकसान या किसी कॉन्सिक्वेंस का मतलब सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है कि मैंने क्यों नहीं सुना, मैं किस भ्रम में रह रहा था या रह रही थी। तो प्लीज़ थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होकर के अपने अपनों की बात सुनो, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा आपका वेल विशर अच्छा चाहता है, उस इंसान की आपको बात सुनना इस हफ्ते में मैंडेटरी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। देखिए कन्या राशि वाले लोगों का
सितंबर 3rd वीक का जो मंथ है वो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा सोचने में नज़र आ रहे थे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में भी डेफिनेटली ये लोग सोच रहे हैं। आपको कितना भी बोलो आप लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि कन्या राशि है ना, कन्या राशि बाल की खाल निकाल लेती है किसी भी चीज़ की। तो अब यहाँ पर जब हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं तो हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप सोचो मत, क्योंकि कन्या राशि वालों का एट्रीब्यूट ही लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है ना। तो किसी लॉजिक्स के साथ सोचना, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख के सोचना, तो हम उनसे एक्सपेक्ट ये कर नहीं सकते हैं कि वो थोड़ा सा उस चीज़ को साइड करें। ऑल्दो आई हैव गिवन यू द गाइडेंस, बट स्टिल मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को माना होगा या किसी ने भी माना होगा, क्योंकि इस हफ्ते भी ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों ने जो कहते हैं ना, जो सोचा है या जो कोशिश की है पिछले 2 हफ्तों में, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में, इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का फल मिलने वाला है। आप बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर चुके होगे, आपको सिस्टम बनाने में बहुत आसानी होगी। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ, फाइनेंशियल लॉसेस आप फेस कर सकते हो इस हफ्ते। तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप लो, आप सोच समझ के लेना। और दूसरा एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है चार्ट में, कभी भी किसी के साथ गलत करके या हम चालाकी करके अपना अच्छा बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पॉलिटिक्स प्ले करके चीज़ों को निकाल ले जाते हैं, क्योंकि हमको आज का युग ही ऐसा है, राहु का ये जो युग है ना, राहु का युग है। यहाँ पर चालाकी से सोच के समझ के, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स है। आप वर्क प्लेस पे देखो, आप अपने घरों में भी देखो, फैमिलीज़ में जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, हर जगह आपको पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, राहु ने तो कलयुग पर राज किया ही है, ठीक है। अब वो सबको भ्रमित भी करते हैं। हमारी ड्यूटी, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो है ना, वो हमको किस तरीके के कर्म को करने की तरफ प्रोत्साहित कर रहा है, वो सोचने का काम हमारा है। तो आपको राहु की तरह सोचना है या केतु की तरह सोचना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप राहु की तरह सोचोगे, अगर आप लोगों को चीट करोगे या फिर आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स प्ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये सक्सेस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो या ऐसा कुछ प्लान है आपका, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक बार सेकंड थॉट दे दो। तो इस तरीके की ग्रह स्थितियाँ कन्या राशि वालों के लिए बन रही हैं थर्ड वीक में। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे पिछली हफ्ते में हमने बताया था कि पिछले हफ्ते में उनकी जो चीज़ें थी ना, वो स्टक थी, एक जगह पर थी, उनको ऐसा लग रहा था वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक जगह रुक गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को रुकने के लिए ना, एक चीज़ मैं बता देती हूँ तुला राशि वालों की, क्योंकि तुला राशि ऑलरेडी जो साइन है ना, लिब्रा, वो ट्रेड का साइन है। और ये लोग ना बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अब यहाँ पर ये इस हफ्ते थर्ड वीक में दिख रहा है कि भाई एक हफ्ते इन्होंने इंतज़ार कर लिया, भाई दूसरे हफ्ते इंतज़ार नहीं कर सकते कि बैठे रहे, अपॉर्चुनिटी आएगी तभी एक्शन लेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। थर्ड वीक में ये पूरी ताकत लगा के अपने उस प्रोजेक्ट को पुश करने की कोशिश करेंगे। इनकी लाइफ में जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चाहे वो इनकी लव लाइफ हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनके फाइनेंसेस हो, चाहे इनका बिजनेस हो, या इनका कोई भी लाइफ का डोमेन हो जहाँ इनको बढ़ते हुए ये देख नहीं पा रहे हैं, स्टक है, वहाँ पर ये खुद अपने एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स डालेंगे और उस चीज़ को पुश करेंगे। और मैं एक चीज़ ये भी बता देती हूँ, ये जो आप अपनी तरफ से 100% अपने एफर्ट्स डाल के पूरी ताकत लगा के जो बढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको बहुत जल्दी आपके गोल तक पहुँचाने वाली है लिब्रल्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। इस वीक में आपको जितनी ताकत लगानी है लगाइए, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है, आप हताश नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा फैमिली लाइफ से डिटैच दिख रहे हो, दूर दिख रहे हो, बट आप जो भी कर रहे हो वो कर भी अपने परिवार के लिए ही रहे हो। तो कीप गोइंग, और भगवान आपको ज़रूर सफलता देगा आपके इस हफ्ते में। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियोज़ की। जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उन लोगों का थर्ड वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, इसमें ना बहुत सारे स्कॉर्पियो ना अपनी पुरानी लाइफ में गुम, थोड़ा सा अपनी पुरानी यादों में खोए हुए दिख रहे हैं। जैसे सेकंड वीक में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो एनर्जी है वो ऐसा दिख रहा है कि किसी स्कॉर्पियो की लाइफ में पास्ट में से कोई आएगा, थर्ड पर्सन की एंट्री होगी। तो पास्ट में आपके किसी इंसान के साथ कैसे रिश्ते थे, कैसे आपने उस टाइम को चेरिश किया था, उस तरीके की एनर्जीज भी दिख रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये एक लव लाइफ के साइड की बात हो गई। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो ये लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए थर्ड वीक में एकदम, कहते हैं ना, रेडी हैं हर अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, हर अपने पास्ट की गलतियों से सीखने के लिए। इन्होंने जो गलतियाँ पास्ट में की थी उसको उनको रिपीट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और किस तरीके से आगे बढ़ना है कि
कोई भी अपॉर्चुनिटी इनको छोड़नी नहीं है और बहुत अग्रेसिवली ये अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा एक चीज़ भी दिख रही है कि इस टाइम में ये लोग जो भी प्लान बना रहे हैं थर्ड वीक में, दैट प्लान इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन फ्यूचर। मतलब बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे, जो भी प्लान बनाएंगे वो आगे इनको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए कि धनु राशि वाले लोगों के लिए सितंबर थर्ड वीक कैसा जाने वाला है। तो देखिए सितंबर थर्ड वीक मैंने बताया था धनु राशि वालों का फर्स्ट वीक भी बहुत अच्छा गया था, उनको ईश्वर की तरफ से ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, उनके अंदर वो पावर दिख रही थी कि वो हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड वीक में उनका दिख रहा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। और थर्ड वीक भी वैसा ही दिख रहा है कि ये किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी किसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके घर वाले बहुत खुश हैं, शायद इनको जॉब वगैरह आप देखो, या इनके घर में किसी कोई सेरेमनी का जो एक फंक्शन होता है उस तरीके की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ सैजिटेरियस धनु राशि वालों को का जो ये थर्ड वीक है ये सेलिब्रेशन का वीक है। इस वीक में ये इनकी कोई एक ऐसी इच्छा पूरी हुई है जहाँ ये बहुत दिनों से जिस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते थे, जिसके लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे और चीज़ें इनकी नहीं हो रही थी, वो होने वाली हैं। इवन अगर आप लोगों की लव लाइफ में आप लोगों को आप बहुत दिनों से अपने पार्टनर को मना रहे थे, जो गुस्सा था या थी और जो आपसे मन नहीं रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मन गए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये सितंबर का जो मंथ है वो शादी वाले सेलिब्रेशन में चेंज हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि सितंबर थर्ड वीक में शादी हो जाएगी, बट येस उस वहाँ तक कोई बात पहुँच जाए, फैमिलीज़ मान जाएं, आपस में मिलने मीटिंग हो जाए फैमिलीज़ की और वो आपकी शादी के लिए हाँ कर दें और आपको आपके पसंद का लाइफ पार्टनर मिल जाए। इस तरीके की जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस टाइम में सैजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोगों के लिए। देखिए मकर राशि वाले लोग इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ सोचते हुए, बहुत क्वाइट, बहुत उन लोगों के साथ इस तरीके के मतलब आप देखोगे इस हफ्ते में वो लोग बहुत गहनता से किसी चीज़ पर विचार करते हुए और एक मैच्योरिटी के साथ हम किसी चीज़ के ऊपर पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने बताया था उनका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक किस तरीके से गया था, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद्व के थ्रू या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कठोर कंपटीशन के थ्रू गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की चीज़ों ने उनको इतना ज़्यादा मैच्योर कर दिया है, समझा दिया है, सिखा दिया है। उनको वो रास्ता नज़र आ गया है कि उनको किस तरीके से अपने आगे के रास्ते को बनाना है। जो उन्होंने फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, चाहे वो आर्ग्यूमेंट करके, किसी से झगड़ा करके या किसी भी तरीके की जो मिस्टेक्स की थी, क्योंकि उनके सेकेंड वीक की एनर्जी में था, मैंने बताया था कि बहुत सोच समझ के उनको फैसला लेना है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन कुछ गलत भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने शायद बहुत सोच समझ के किसी से काउंसिल करके अगर ये जो फैसले लिए हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव है। थर्ड वीक क्योंकि उनका इतना ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और एकदम सही डिसीजन लेकर के उस रास्ते पर नज़र आ रहे हैं। तो वेल डन कैप्रिकॉर्न, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि आपने किसी एल्डर से या तो कंसल्ट किया या सोच समझ करके आपने फैसला लिया, या आपने सेकेंड वीक के लिए उस फैसले को टाल के आप थर्ड वीक में आए। अगर आप थर्ड वीक में हो और आपने सेकेंड वीक में उस फैसले को टाला है तो डेफिनेटली आपका ये फैसला 110% सही रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत मैच्योर डिसीजन किसी भी चीज़ के लिए लेने वाले हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में रहने दो, जहाँ आपको फैसला लेना है वो फैसला सही जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। देखिए कुंभ राशि के लोगों के लिए भी यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड वीक उनको स्टेबल लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। उनके फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी आने वाली है, किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत होने वाली है, उनके फाइनेंस के न्यू सोर्सेज खुलने वाले हैं। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो या किसी जॉब में हो या फिर किसी भी चीज़ में आपने इनिशिएटिव लिया है, कोई काम शुरू किया है, तो उस काम में डेफिनेटली हो सकता है ये स्टार्टिंग हो आपकी, लेकिन वहाँ पर जब स्टेबिलिटी आने के जो चांसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे किसी ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, कुछ महीनों के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि जहाँ उनका बिज़नेस स्टेबल होगा और उसके बाद फिर वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। अभी तक उन्होंने नेगेटिव में चलाया बट कैसे भी ना कैसे करके उसको रेगुलेट कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया। तो ये स्टेबिलिटी और इस स्टेबिलिटी के
बाद आपकी वो जो ग्रोथ है, जो लॉन्ग टर्म दिख रही है, वो चीज़ एक्वेरियस वालों के साथ इस हफ्ते होने वाली है। तो डेफिनेटली आप लोग जिस तरीके से, जिस स्पेस से अभी तक काम करते हैं, उस स्पेस से काम करो, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि आप यहाँ से आगे ही जाने वाले हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो, आप बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव करने वाले हो। इवन आपकी लव लाइफ में भी अगर वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू नीड टू स्टेबल योर रिलेशनशिप, अब वो ग्रोथ ही करेगा। वहाँ लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी निकल चुकी हैं। अब आप अपने रिश्ते को और आगे आने वाले समय में मजबूत ही पाओगे। तो ये एक्वेरियस साइन के लिए था। अब हम बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। तो पाइसेस वालों के लिए फर्स्ट वीक, सेकंड वीक फैंटास्टिक था। उसी तरीके से थर्ड वीक भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ईश्वर ने आपके ऊपर पता नहीं क्या चमत्कार किया है। पाइसेस वाले लोग बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ, ईश्वर का आशीर्वाद, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड, आपका एक कहीं अगर आप पार्टनरशिप में हो, किसी जॉब मतलब किसी बिज़नेस में पार्टनरशिप में हो, तो वहाँ पर भी आपका बिज़नेस में भी आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होता हुआ, या कहीं भी आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो जहाँ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो। तो उस तरीके की चीज़ें थर्ड वीक में आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही हैं पाइसेस। बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में सक्सेस होते हुए, इवन आप लोग शादी के लिए भी फाइनल स्टेज पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में इस टाइम में वही पार्टनर आएगा, जिन लोगों की लाइफ में आया नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, वही इंसान एंटर करेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, लॉयल रहेगा उस तरीके के। और वो रिश्ता जो आपका इस टाइम में जो बनेगा ना, वो बहुत स्टेबल रहेगा। जो थर्ड वीक है, थर्ड वीक ये बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग आगे के लिए अपने रिलेशन को बनाने वाले हो। तो पाइसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा पूरा मंथ ऑलमोस्ट सितंबर का अच्छा रहा है। देखते हैं सितंबर फोर्थ वीक पाइसेस के लिए क्या लेके आता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।